वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से धुंध और बादलों से, चाहे मैदानी इलाकों की बात करें या फिर पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो मौसम में लगातार तब्दीली आती जा रही है, जिससे कि तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और वहीं पर लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। खासकर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो जहां बर्फबारी हो रही है वहां पर लोगों को काफी परेशानियां हैं और मैदानी इलाकों की बात करें तो धुंध की वजह से आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसी के लिए ज्यादातर किस तरीके से मौसम को लेकर व्यवस्था की गई है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वो भी जानना होगा, लेकिन इस पूरे मौसम के बदलते मिजाज को लेकर क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। जहाँ देखो वहीं धुंध पड़ी हुई है, सारी जगह सर्दी है। अपने अपने घरों में रहे और बच्चों को खास करके छोटे बच्चे हैं जो उनको घर में ही रखें, क्योंकि सर्दी से बचाओगे बच्चों को, अपने आप को भी बचाव होगा। इसलिए आप अपने अपने घरों में रहे, फालतू बिना मतलब घर से बाहर ना निकले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ काफी ज्यादा धुंध छाई हुई है आज। तो एक तो सर्दी का मौसम है, ऊपर से जो कोरोना की महामारी चल रही है इस टाइम पे, तो हमें सबको इस टाइम पे प्रिकॉशन लेने चाहिए और हमें गर्म कपड़े जरूर पहनने चाहिए। आप जितना चाहे आप आपको ढक सकें, तो दैट कि आपको किसी भी कोरोना या किसी और बीमारी का सामना न करना पड़े। और मैं तो सभी से अपील करूंगा कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। एंड आई थिंक ऑल के लिए सर अभी तो बेस्ट टाइम उनके लिए एज ऑफ नाउ घर पे ही रहना ठीक रहेगा, घर के अंदर इंडोर्स। बाकी जो उनको फैसिलिटी चाहिए वो अपने रिश्तेदारों से या बच्चों से भी मंगवा सकते हैं। बाकी रही सर्दी की बात, तो वो ऑब्वियसली गर्म कपड़े, ब्लोवर्स, वाटर बॉटल्स या जो भी लोकल ट्रेडिशन में चीज़ें आती हैं उनका यूज़ करके अपने को गर्म रख सकते हैं। और वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम चाहते हैं कि वो सही सलामत और तंदुरुस्त रहें। तो देखा हमने कि स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है जिस तरीके से मौसम बदलता जा रहा है, वहीं पर ग्राउंड रियलिटी क्या है और वहीं पर जमीनी सतह की बात करते हैं तो किस तरीके से लोगों को परेशानी आ रही है। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहां पर जुड़ चुके हैं, तो अनिल की तरफ रुख करेंगे। अनिल, पहले जानना चाहेंगे कि जो लोग वहां पर रेडी फड़ी लगाते हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी आ रही है और वहीं पर किसान वर्ग की भी बात करते हैं तो धुंध की वजह से उनकी फसलों पर भी काफी असर पड़ रहा है। तो किसानों का क्या कुछ कहना है जिस तरीके से मौसम आए दिन हमें देखने को मिलता है कि बादल छाए होते हैं, धुंध पड़ी रहती है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मौसम में तब्दीली आ रही है और कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि शीतलहर जो है वो सुबह से ही जारी है और धुंध का कहर जो है वो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और कश्मीर घाटी का जिक्र करना चाहूंगा तो कश्मीर घाटी के अंदर जो है बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2 से 4 दिन तक जो है ये कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट की मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का जिक्र करना चाहूंगा तो उन्होंने पहले से ही अंदेशा जारी कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से यह कहा है कि 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम में बदलाव जो है एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। हालांकि मैदानी इलाकों का जिक्र करना चाहूंगा तो मैदानी इलाकों के अंदर जो है बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और पहाड़ी इलाकों का जिक्र करना चाहूंगा तो वहां पर बर्फबारी जो है वो जरूर एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। जिस तरह से आपने किसानों का जिक्र किया, रेडी फड़ी वालों का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं ठंड के कहर में इस समय पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो इस समय छाया हुआ है और इस तरह से आपने देखा कि अभी भी शीतलहर का प्रकोप जो है वो जारी है। और सुबह से ही आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा फॉग जो है वो चल रही है और फॉग होने के कारण कई सारे ऐसे आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स होते हैं और कहीं ना कहीं आम जनता को जो है इस समय पे जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक सतर्कता तरीके के साथ जो है उन्हें गाड़ी चलानी चाहिए। कई लोग जो है रैश ड्राइविंग करते हैं, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, तो उसे सब चीजों को जो है मद्देनजर रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ठंड का कहर जो है वो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बढ़ रहा है तो उसी को आम जनता को भी जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और आज सुबह से ही आप देख रहे हैं कि सुबह से ही ठंड का कहर जो है वो बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं आम जनता जो है इस ठंड के कहर में जो है ठिठुरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अनिल, यहीं पर ठंड को अगर हम बात करते हैं लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े, तो ये जो स्वास्थ्य है वो भी लोगों का काफी ज्यादा खराब होता है क्योंकि वायरल होता है। इस समय हमें खांसी देखने को मिलती है, जुकाम देखने को मिलता है लोगों में। तो अस्पतालों में किस तरीके से जो जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का?
जी देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा ही होता है कि जब मौसम में बदलाव आता है तो आम जनता की सेहत में भी स्वास्थ्य विभाग के अंदर अगर जिक्र करते हैं, जो उनका स्वास्थ्य रहता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो उनकी पाचन शक्ति है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को सर्दियों से ज्यादातर अगर हम जिक्र करते हैं, जो 50 वर्ष से आयु के ऊपर के लोग हैं या 60 वर्ष के आयु के ऊपर के लोग हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं बुखार का शुरुआत हो जाती है या फिर उसके साथ साथ खांसी जुकाम शुरू हो जाता है। तो और आम जनता जो है जिस तरह से ये सोच रही है कि इन्हें कोविड हो जाएगा, तो उस सब चीजों से जो है लोगों को जो है परहेज करना है और जो है जो समय समय पे अपनी जो स्वास्थ्य को जो है वो सुरक्षित रखना है। तो स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए जो है जो सेहतमंद चीजें होती हैं उन्हीं चीजों का जो है उपयोग करना है। और जिस तरह से आपने हॉस्पिटल का जिक्र किया है, तो हॉस्पिटल में सुरक्षा का अगर जिक्र करते हैं, जिस तरह से प्रबंध का जिक्र करते हैं, तो वो पूरी तरह से हॉस्पिटल प्रशासन ने किए हुए हैं। और हॉस्पिटल का जिस तरह से प्रशासन का जिक्र करते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस दौरान जो है कोविड-19 के चलते कई सारा डॉक्टर स्टाफ, जो फैकल्टी डॉक्टर स्टाफ है, वो भी संक्रमित हुआ है। और इनके साथ साथ हजारों के तादाद में इस समय जम्मू कश्मीर का कल का आंकड़ा आप देखते हैं तो 5000 से लगभग 8 महीने के बाद संक्रमण का आंकड़ा जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। हालांकि कश्मीर का जिक्र करना चाहूंगा, फिर जम्मू का जिक्र करेंगे। कश्मीर घाटी में भी कल सबसे बड़ा श्रीनगर का जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो देखने को मिला है। और इसके साथ साथ कल जम्मू डिस्ट्रिक्ट का भी एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया है। और जिस तरह से ये कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है, तो आम जनता को बड़ी ही सतर्कता बरतनी होगी। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनानी है और समय समय पे अपने हाथों को स्वच्छ करना है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जहां पर हम मौसम की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मौसम तब्दीली ले रहा है, उस बीच क्या कुछ जमीनी सतह से खबरें आ रही थी, उसके बारे में अनिल ने हमें वाकिफ करवाया। वहीं पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि धुंध की वजह से लोगों को काफी परेशानियां आ रही हैं। हालांकि अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से यहां पर तैयार नजर आ रहा है। तो चलिए अब पुंछ तरफ रुख करते हैं और पुंछ में बात करें तो गणतंत्र दिवस को लेकर वहां पर जो तैयारियां हैं, यानी कि जो चाक चौबंद है उसमें और ज्यादा तब्दीली कर दी गई है और सख्ती से वहां पर हमारे जो सुरक्षा बल है वो नजर आ रहे हैं। वहीं पर आपको बताएं कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सरहदों पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं तो आईबी से लेकर एलओसी तक दुश्मन पर पैनी नजर रखी जा रही है। और पुंछ में बर्फीली एलओसी पर सेना के जवान पर जो वहां पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं और सीमा पार से घुसपैठ की हर कोशिश पर पानी फेरने को जवान तैयार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से गणतंत्र दिवस नजदीक आता जा रहा है, 26 जनवरी की तारीख नजदीक आती जा रही है, उसी तरीके से सुरक्षा बल भी पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और वहीं पर सरहदों पर जो चौकसी है उसको बढ़ा दिया गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बर्फ के बीच जो जवान हैं वो पूरे तरीके से सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम वहां किए गए हैं वो भी देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो जिससे कि जम्मू कश्मीर में जो शांति का माहौल है वो खराब हो जाए, क्योंकि आईबी से लेकर एलओसी तक पूरे तरीके से जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी यहां पर जुड़ चुके हैं, तो सनी से जानते हैं। सनी, पहले बात करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक जो एरियाज है वहां पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ तब्दीली की गई है सुरक्षा के हवाले से? जी पल्लवी, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, एलओसी की बात करें तो एलओसी पर हमेशा ही ये सेना के लिए ये चिंता रहती है, क्योंकि ये बर्फबारी जब हो जाती है तो हमेशा ही पाकिस्तान की तरफ से इन इलाकों में घुसपैठ की कोशिश में लगे रहते हैं घुसपैठ के, और सेना की तरफ से पूरे इस इलाके में हमेशा ही इसी तरह पेट्रोलिंग होती रहती है। गर्मी हो या बारिश हो, बर्फ हो या कड़कती ठंड हो, उसके बीच भी ये सेना के जवान जो हैं इसी तरह तैनात रहते हैं और इसी तरह पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जैसे आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, साफ तौर पे इसी तरह से ये जवान हर दिन, हर रात, हर सुबह पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि हमारे देश पर कोई आंच ना आए, हमारे देश के जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। इसीलिए ये जवान जो है सेना पे तैनात हैं। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये साफ आप देख सकते हैं 60 फीट की जो हाइट है वहां पर ये जवान तैनात हैं और वहां पर ये 8 से 10 फीट जो बर्फ है उसके बीच ये जवान जो है तैनात हैं। उस बर्फ में ये जवान पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं और
जो जहां पर ये जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं उसके नीचे इतनी बड़ी बड़ी खाइयां हैं, अगर ये जवान वहां से फिसल जाते हैं तो काफी बड़ा हमें नुकसान भी हो सकता है। पर रस्सी का सहारा लेकर ये जवान देश की रक्षा के लिए हमेशा ही डटे रहते हैं और इसी तरह देश की रक्षा के लिए पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जी, वहीं पर सनी ये भी जानना चाहूंगी, पुंछ में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, जो बाहर से लोग पुंछ की तरफ दाखिल हो रहे हैं, उनको किस तरीके से जो सिक्योरिटी है उससे निकलना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में हमारा जो एंट्री पॉइंट है बीजी, उसके अलावा सुरनकोट का इलाका है या किलाई का इलाका है, वहाँ सेना की तरफ से सेना के जवान तैनात हैं। वो आने जाने वाले जितनी भी वाहन हैं उन्हें वहां पर रोककर उनकी तलाशी अभियान कर रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है। उससे पहले सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं कि हमारे देश में किसी तरह की आंच ना आए, क्योंकि आतंकवाद की तरफ से हमेशा ही इस तरह की एक्टिविटी जो वो है वो चलती रहती है कि हमारे देश में इस तरह का जब फेस्टिवल आता है तो किसी न किसी तरह से अड़चन डाली जाए, उसलिए हमारे सेना के जवान जो है हमेशा ही तैयार रहते हैं। बिल्कुल सनी, आखिरी सवाल ये रहेगा, गणतंत्र दिवस को लेकर किस तरीके की तैयारियां पुंछ में देखने को मिल रही है और जहां पर मुख्य समारोह होना है वहां पर किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं? क्या सनी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, वहां पर भी पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। पहले से ही उस जिस ग्राउंड में ये समारोह होना है उस ग्राउंड पे पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। एसओजी की टीम जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल फोर्स है उसे भी उस इलाके पूरे में तैनात कर दिया गया है और जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी, और वहीं पर पुंछ से जो तस्वीरें हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सरहदों पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है, चाहे वो आईबी हो या फिर एलओसी हो। आईबी से लेकर एलओसी तक दुश्मन पर पूरी नजर रखी जा रही है। तो चलिए अब पुंछ के बाद सांबा की तरफ रुख करते हैं और सांबा की बात करते हैं यहां पर, जहां पर आधुनिक युग पर हर एक सुविधा हर एक जिले को दी जाती है। वहीं पर सांबा के नड़ इलाके की बात करेंगे तो नड़ ब्लॉक में अभी तक लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। पुल की सुविधा को नड़ के तंथ और सराई गांव के लोग तरस रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि सरकार ने आज तक उनको मूलभूत सुविधा नहीं दी। जान जोखिम में डालकर दरिया को पार करने को मजबूर रहते हैं ये लोग। और वहीं पर कई सरकारें आई और कई सरकारों ने उनसे आकर वादे किए, लेकिन आज तक कोई भी उन्हें पुल की सुविधा मुहैया नहीं करवा पाया, जिसकी वजह से इन लोगों को दरिया को पार करने के लिए जो जोखिम है वो उठाना पड़ता है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं और बारिश के मौसम में खासकर इन्हें कितनी परेशानियां आती होंगी ये रास्ता पार करने में, वो भी यहाँ पर बहुत जरूरत की बात है और इस पर भी बातचीत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं। ऋषि, पहले बात करेंगे ये जो दो गांव है तंठ और सराई गांव, यहां पर आज तक पुल की सुविधा लोगों को नहीं मिली और वहीं पर इतने बड़े बड़े दावे किए गए। डीडीसी इलेक्शंस में ये कहा गया कि गांव में जो है वो सुविधा मिलेंगी, वहीं पर जो मॉडर्न विलेज के लिए भी बहुत सी प्रक्रियाएं शुरू की गई, फिर बैक टू विलेज का प्रोग्राम शुरू किया गया। तो ये सब प्रोग्राम्स यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को आज भी कच्ची सड़क से और दरिया को पार कर जो है अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जो बैक टू विलेज के कार्यक्रम चलाए गए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कार्यक्रम किसी भी काम के नहीं है, उनका आज तक कोई रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जी। और यहाँ लोगों ने हमसे पिछले कई दिनों से कांटेक्ट कर रहे थे कि आप यहाँ पर आए और हमारी जमीनी हकीकत देखें कि हम किस तरह से अपना जोखिम लेकर अपने घरों को जाते हैं या फिर घरों से अपने कामकाज के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा से नड इलाका, जो कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और नड इलाके के जितने भी एडजॉइनिंग गांव हैं, जैसे तंत गांव है या सराई गांव है, इसके पास एक पाई गांव है, तो सभी को यहीं से इस दरिया को क्रॉस कर जाना है। गाड़ियां भी अगर किसी के पास अपनी है तो वो भी गाड़ियां इसी दरिया से क्रॉस होकर जाएंगी। स्कूल जाने वाले बच्चे
जी, जितनी भी आबादी यहाँ पर रहती है वो सारे के सारे इसी दरिया से क्रॉस होकर कामकाज पर जाते हैं या अपने घरों को वापस आते हैं। लोगों की जिंदगी यहाँ पर गुजर बसर करना इतनी मुश्किल हो चुकी है कि लोग कहते हैं कि आज भी इस आधुनिक दौर में हम किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, किस ओर हम जा रहे हैं। जी, चलते लोगों ने जब हमसे बातचीत की तो लोगों ने ये भी कहा कि हमने यहाँ अपने जो जितने भी नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत की है, उनको लगातार हमने मौके पर बुलाया है और मौके पर बुला के उनको ये पूरी कंडीशन दिखाई है। उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि हम ये सारे मसले मसाइल जो है वो हल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं किया गया। और खासतौर पर पंच सरपंचों की बात करें तो वो भी कहते हैं कि शायद ये लोग जो है बाहर के आकर बसे हैं तो इनका वोट बैंक यहाँ पर नहीं, शायद इस तरह से बातों को चल रहे हैं। लोगों ने कहा कि हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, हम यहाँ पर रहते हुए अपने मकान में भी हम बच्चों को रेंट पर जो वो शहरों में जाकर, तो आप बता सकते हैं कि इस आधुनिक दौर में ये दरिया क्रॉस कर जा रहे हैं लोग, ये अपने एक जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आज के इस आधुनिक दौर की बात कर रहे हैं। शायद बड़े बड़े जो दावे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं वो सारे फर्जी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करें। बिल्कुल ऋषि, ये भी जानना चाहूंगी, पंचायत में बहुत से ऐसे फंड्स आते हैं जहां पर सरकार जो है गांव की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स है वो लाती है, लेकिन क्या पंचायत के किसी भी सदस्य ने आज तक इस सुविधा के बारे में प्रशासन को अवगत नहीं करवाया? देखिए, बताते चले कि जब आप गांव की ओर रुख करते हैं तो यही एकमात्र जरिया जो है आपको दरिया के बीचों दिखा रहे हैं। अंदरूनी रूट्स की अगर बात करें तो वो दरिया के बीचों बीच वो अंदरूनी रूट्स हैं। तो लोगों ने कहा कि जब तक हमें एक पर्टिकुलर रोड लिंक नहीं बन जाता जहां से ये लोग गुजरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यही एक किनारा है रोड का, यहां से लोग पैदल चलते हैं। और लोगों ने पंचायत के नुमाइंदों से जब कहा तो उन्होंने ये भी कहा कि बीच में काम जो है जॉइनिंग रूट का शुरू किया जाता है, लेकिन जब तक मेन रोड लिंक जो है वो शुरू नहीं किया जाएगा तब तक ये जो काम अंदरूनी रूट पर किया जा रहा है इसका कोई फायदा नहीं है। तो वॉल गिर जाती है, जब यहां पर वाटर लेवल बढ़ जाता है तो जो घरों पर लोग रहते हैं वो घरों पर आ जाते हैं, जो अपने कामकाज पर होते हैं वो अपने वहीं पर सीमित हो जाते हैं। तो यही एकमात्र जरिया है आज की इस आधुनिक दौर में। और मुझे लगता है कि शायद अगर आज भी ये लोग इस दौर में जी रहे हैं तो यहां आप ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद भी ये मंदिर कोई अच्छा संकेत नहीं है कि यहाँ हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के नारे देते हैं, तो ये सारे नारे फुजड्डी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने ये कहा कि हमने अपनी उम्र गुजार दी है, 35 साल हो गए हमें यहाँ पर रहते हुए, लेकिन आज तक चलने के लिए रास्ता ही नहीं है। मूलभूत सुविधा यही एक रास्ता रहता है। तो ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है या पिछली सरकारों ने क्या काम किया। लोग तो ये भी कहते हैं कि इस प्रेजेंट सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसी के साथ लोग ये भी काउंटर करते हैं कि 70 साल अगर पीछे चले जाएं तो जो पिछली सरकारें थी उन्होंने क्या किया है। तो ये कहीं ना कहीं सियासत का खेल जो है वो चलता रहता है और सियासत के खेल में जो लोग हैं वो लगातार पिसते हुए नजर आते हैं, जिनको विकास सिर्फ सपनों में दिखाई देता है, जमीनी हकीकत पर नहीं दिखाई देता। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और आधुनिक युग में किस तरीके से ये लोग विकास के लिए आज भी तरस रहे हैं, एक पुल के लिए और रास्ते के लिए लोगों को कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि आज भी वो कच्चे रास्ते पर चलने को मजबूर हैं और दरिया को पार करना पड़ता है इन लोगों को अपनी जान को जोखिम डालने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। जम्मू में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग भी अपने संसाधनों में बढ़ोतरी कर रहा है। मौजूदा समय में टेस्टिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके चलते जम्मू के जीएमसी व इसकी सहयोगी अस्पतालों में टेस्टिंग काउंटर बढ़ा दिए गए हैं। जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा ने बताया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। एक अपने यहाँ पे रैट काउंटर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं ताकि कोई भी हमारा स्वास्थ्य कर्मी जो है उसको लगे कि उसको कुछ ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं, कहीं इन्फेक्शन ना हुआ हो, इमीडिएटली रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट हो और टेस्ट कराए और फिर आराम से काम कर सकता है। और अगर पॉजिटिव हो तो उसको रेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। और 5 दिन बाद अगर वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहता है 3 दिन, तो वो बिल्कुल वापिस आके अपनी ड्यूटीज रिज्यूम कर सकता है। काउंटर अभी एक सीडी हॉस्पिटल में भी अभी ऐड किया जा रहा है, वो भी 24/7 काउंटर होगा। डीआरडीओ में भी 24/7 है और इमरजेंसी जीएमसी इसमें भी 24/7 काउंटर है।
जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। अगर ब्लॉक मड़ की बात करें तो यहां पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जो ब्लॉक के अलग अलग गांव में जा रही हैं और जाकर लोगों के टेस्ट कर रही हैं और इसके साथ साथ लोगों को कोरोना SOP का पालन करने के लिए भी कह रही हैं। टीम जो हमने 4 टीमें SDM साहब के साथ मिलके हमने 4 टीमें बनाई हैं, वो जिसमें कि हमारे नायब तहसीलदार उनके नोडल ऑफिसर्स हैं और दूसरे भी एम्प्लॉइज जो हमारे कुछ BDO ऑफिस के, कुछ रेवेन्यू के और हेल्थ डिपार्टमेंट के, जो हम कॉम्बिंग कर रहे हैं। हम 4 स्पॉट्स में विद द हेल्प ऑफ दी टीम्स हम उनका रैट टेस्टिंग कर रहे हैं और रैट टेस्टिंग में हमें देखा है कि अगर हमारे 100 में से 4-5 जो केसेस हैं पॉजिटिव आ ही रहे हैं ब्लॉक में। और इसके साथ साथ आप देखें तो मेरे कम से कम 10-12 एम्प्लॉइज जो मेरे भी रैट टेस्ट और ये RT-PCR पॉजिटिव आ गए हैं। तो अगर ये चीज देखा जाए, हाँ जो सिवियरिटी है जो है कि साइन सिम्टम इसमें माइल्ड है, बट हमें एक कलेक्टिव एफर्ट्स करना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी, चाहे वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जनरल पब्लिक है, ये सब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और इस स्प्रेड को फास्ट होने में, चाहे कैजुअलिटीज में होने में या मॉर्बिडिटीज का होने में, उसको हम कंट्रोल कर पाएं। तो वहीं बात करें भद्रवाह की, तो भद्रवाह में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट की रफ्तार में बढ़ोतरी की है। BMO भद्रवाह डॉक्टर शकील ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए उनका स्टाफ तैयार है और 24 घंटे उनका स्टाफ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही ब्लॉक में टेस्टिंग अभियान भी शुरू किया गया है। वहीं पर स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के इस कदम की सराहना करते हुए विभाग का आभार जताया है। एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल की तरफ से जो नीचे टेस्टिंग का जो इनिशिएटिव लिया गया है वो बहुत ही अच्छा है, हम उसको सराहना करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, टेस्टिंग करवाएं और जो भी वैक्सीनेशन है वो भी वैक्सीनेशन जो है, जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जो है वैक्सीन के लिए आगे लाएं और वैक्सीन करवाएं। अपील करते हैं कि वो SOP की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। सैंपलिंग यहाँ पे एक डोमेन नाके पे हो रही है और हम अपनी हेल्थ इंस्टीट्यूशन SDH भद्रवाह में भी कर रहे हैं और पेरिफेरी में जितने हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, हर जगह जितने भी लोग हमारे हॉस्पिटल्स को अटेंड करते हैं, हम जगह हर जगह कोविड की सैंपलिंग कर रहे हैं और डेली का लगभग हम कोई 900 या 1000 के करीब की सैंपलिंग डेली कर रहे हैं। वैक्सीनेशन 18 एबो तो हम फर्स्ट और सेकंड डोज अचीव कर चुके हैं वो टारगेट्स, और जो इक्का दुक्का लोग बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं जो आउट ऑफ स्टेशन थे, और उसके बाद हम एक प्रिकॉशनरी डोज भी लगा रहे हैं। वो सेकंड डोज के बाद जो थर्ड डोज है प्रिकॉशनरी डोज वो लगा रहे हैं और एक 15 से 17 साल की आयु के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। पब्लिक से हमें सिर्फ एक ही एश्योरेंस चाहिए और हमें उनका योगदान बस इतना चाहिए कि आप प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मास्क नहीं लगा सकते, हम मास्क भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने जगह जगह ये भी ड्राइव किए कि एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से और उनकी देखरेख में हमने मास्क भी लोगों में बांटे जहां भीड़ भाड़ के इलाके में लोग बिला वजह इकट्ठे होते हैं। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि आप बिला वजह का ट्रेवल मत कीजिए, ट्रेवल करने से बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहता है। तो चलिए बात करते हैं बिशनाहा की। बिशनाहा में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। बीती देर रात चोरों ने बिशनाहा के पल्ली मोड़ इलाके में एक साथ 2 दुकानों में सेंधमारी कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। चोरों ने पल्ली मोड़ पर एक सैलून में सेंधमारी कर वहां से हजारों रुपए नगद उड़ा लिए। चोरों ने एक फोटोग्राफर की दुकान में भी सेंध लगाई, लेकिन वहां ज्यादा नुकसान न करते हुए वो वहां से मात्र 200-250 रुपए ही उड़ा पाए। गनीमत यह रही कि दुकान में रखे कैमरों पर चोरों ने हाथ साफ नहीं किया।
वहीं पर पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर अपनी छानबीन शुरू कर दी है। 2 चोरी हुई हैं 2 दुकानों पे। हमारी एक बहुत बार्बर शॉप है यहाँ पे पल्ली मोड़ में ही, वहाँ पे अपना कैश और अपना DVR जो कैमरा रिकॉर्डिंग है वो उठा लिया गया हुआ, बाहर से ताला तोड़ा है। तो एक ये केक वाली शॉप है, यहाँ भी ऊपर कैमरा वाली शॉप थी, तो यहाँ भी इनका ताला तोड़ा और गले में से 200-250 रुपये निकाल के ले गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो चोरी हो रही है इसको जल्दी से जल्दी इसका इंजाम दिया जाए। तो कल आज हमारी दुकानों पे चोरी हो रही है, कल को किसी और की दुकानों पे हो रही है, पुलिस को इस चीज के बारे में देखना चाहिए। नुकसान सर मेरा कोई आप करीब कुछ 16-17 हज़ार रुपये का नुकसान जो है वो हुआ है पूरा, और इनका भी निकला है, कैश निकला है थोड़ा बहुत, चलो ये तो बच गया है यहाँ पे। तो मुझे भाई ने फोन किया था कि आपकी दुकान का ताला टूटा है, तो मैं आया, जब मैंने देखा तो गले बिखरे पड़े थे, तो ज्यादा तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, बस 200-250 रुपया था जो गले में, वही लेकर गए हैं। तो मालिक का शुक्रगुजार हूँ कि कुछ भी नहीं गया, कैमरे मेरे सेफ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान का। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।